जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हिस्ट्री सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं लेके आया हूँ यहाँ पर 28 सितंबर के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, पहला पॉइंट है लता मंगेशकर जी के बारे में। हमारी स्वर कोकिला का आज ही जन्म हुआ था 28 सितंबर को 1929 में। जी हाँ, लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत सारी खास बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, 36 भाषाओं में करीब 25,000 गीत इन्होंने गाए हैं लता मंगेशकर जी ने, और बहुत सारे सम्मान लता जी को मिले हैं। उन सब के बारे में आज बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो 1969 यानी 1969 में लता जी को मिला था पद्म भूषण प्राइज। ये आपको ध्यान रखना है, पद्म भूषण प्राइज। और इसके बाद अगर बात करें 1999 की, तो लता जी को मिला था पद्म विभूषण प्राइज। ये दोनों सम्मान आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद तीसरी बात करें तो 2001 में लता जी को मिल गया था भारत रत्न पुरस्कार। ये तीनों नागरिक सम्मान लता जी को मिल चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो 1989 में लता जी को मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लता जी ही वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने लंदन का जो रॉयल अल्बर्ट हॉल है, जी हाँ, रॉयल अल्बर्ट हॉल, ये नाम आप याद कर लीजिए, इस अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली जो भारतीय हैं वो लता जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी लता जी को 2007 में प्राप्त हो चुका है। तो ऐसी बहुत रिनोन लेडी हैं भारत की, बहुत स्वर कोकिला इनको बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट 1907। जी हाँ, भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह जी हमारे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक थे, और भगत सिंह का जीवन वाकई में हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। 23 वर्ष की अवस्था में 1907 में इनका जन्म हुआ, और 1931 में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो लगभग लगभग देखा जाए तो लगभग लगभग 23-24 साल की उम्र में ही देश के लिए अपना बलिदान देने वाले भगत सिंह जी हैं। इनके जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम में नंबर दिला सकती हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है दिसंबर 1928। क्या हुआ था इसमें? दिसंबर 1928 में ही जो भगत सिंह थे उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जो अंग्रेज था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सैंडर्स की हत्या करने वो नहीं गए थे, वो वहां पर जेम्स स्कॉट की हत्या करने गए थे, जो लाला लाजपत राय पे लाठी चलवाने का दोषी था। लेकिन क्योंकि इनके दोस्त पहचान नहीं पाए जेम्स स्कॉट को और सैंडर्स को, तो सैंडर्स की हत्या कर दी थी गलती से, जेम्स स्कॉट बच गया था। उसी के केस के चक्कर में इनके ऊपर लाहौर में केस चलाया गया था, और फिर बाद में फांसी की सजा दी गई थी, हम सभी को मालूम है उसके बारे में। दो बातें और इंपॉर्टेंट हैं भगत सिंह जी के बारे में, आप देखिए। तीन बातें कौन कौन सी? एक तो भगत सिंह जी ने एक सभा बनाई थी जिसका नाम था नौजवान सभा। ठीक है, तो उस समय के जो युवा थे उन सबको क्रांतिकारी आंदोलनों से जोड़ने के लिए और आजादी के लिए जागरूक करने के लिए नौजवान सभा की स्थापना की गई थी 1926 में। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो इनके साथ इंपॉर्टेंट घटना थी वो थी असेंबली में बम फेंकना। ठीक है, हम सभी ने पढ़ा होगा। तो एक और साथी थे इनके जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके भगत सिंह जी ने 1929 में ये बम कांड किया था। ये आपको ध्यान रखना है, 1929 में, जिसमें असेंबली में बम फेंका गया था। हालांकि उस बम से किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा था, क्योंकि असेंबली की खाली जगह में बम फेंका गया था। साथ में कुछ पर्चे भी फेंके गए थे जिसमें भारत की मांगों से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई थी। ऐसा भगत सिंह जी ने किया था। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जब भगत सिंह जी को कैद कर लिया गया था जेल में, तो जेल में ब्रिटिश जो कर्मचारी थे वो भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, खाना पीना सही से देते नहीं थे, खाना भी बहुत बुरी क्वालिटी का देते थे। तो इसीलिए भगत सिंह जी ने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल कर दी थी ताकि कैदियों को अच्छा खाना मिल पाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो पाए। इस भूख हड़ताल के चलते भगत सिंह जी के एक साथी थे, उनका नाम था जतिन दास। ठीक है, जतिन दास जी एक रसायन शास्त्री थे दरअसल, और इनको बम बनाने के लिए अपने साथ भगत सिंह जी ने जोड़ा था। बहुत पक्के क्रांतिकारी थे, और जतिन दास जी की ही मृत्यु हुई थी इस भूख हड़ताल में। 1929 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। जतिन दास जी इतने पक्के थे कि भूख हड़ताल के चलते जब जतिन दास जी की तबीयत खराब हो गई, तो तबीयत खराब में भी दवाइयां खाने से भी मना कर दिया था, और उसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे जतिन दास जी के साथ भगत सिंह का रहना हुआ, ये आपको ध्यान में करना है।
अगली बात कर लेते हैं 1837 की। तो आज ही जो आखिरी मुगल राजा थे बहादुर शाह द्वितीय इनको बोला जाता है, या सामान्य भाषा में बहादुर शाह जफर के नाम से भी इनको जानते हैं। तो आज ही के दिन इन्होंने अपना शासन जो था दिल्ली का वो संभाल लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1837 से लेकर और 1857 तक इनका शासन चला था, और उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन भारत में आ गया था, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगली बात कर लेते हैं 1982 की। अभिनव बिंद्रा जी, जी हाँ, भारत के पक्के निशानेबाज हैं, ये शूटर हैं। शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जिताया था 2008 ओलंपिक में। ध्यान रखिए, 1980 के बाद पहला गोल्ड मेडल 2008 में अपने अभिनव बिंद्रा जी लेकर आए थे। ध्यान रखिए, इनकी जो विधा थी, जिस विधा में इन्होंने वो जीता था, वो थी एयर पिस्टल। ठीक है, एयर राइफल 10 मीटर, उसमें इन्होंने जीता था ये गोल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, एयर राइफल 10 मीटर, इस विधा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 में ओलंपिक में, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, बिंद्रा जी के बारे में तीन बातें आपको और ध्यान रखनी है। सन 2000 में बिंद्रा जी को मिल गया था अर्जुन अवार्ड। इसके अलावा सन 2002 में बिंद्रा जी को मिला था खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसके अलावा अभी 2 साल पहले 2018 में जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है, जिसका नाम है IISSF, तो इन्होंने बिंद्रा जी को ब्लू क्रॉस अवार्ड से नवाजा है। ब्लू क्रॉस अवार्ड बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है ISSF का, तो उसको आपको ध्यान में रखना है अपने बिंद्रा जी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। 1977, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत जी का आज निधन हुआ था 28 सितंबर को। तो सुमित्रानंदन पंत जी बहुत फेमस है अपनी कविताओं के लिए। इनको मैं आपको बता दूं कि दो रचनाओं के लिए इनको अवार्ड मिले थे, वो दोनों अवार्ड आपको याद करने हैं। एक तो सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको प्राप्त हुआ था 1968 में, 1968 में, और इनकी रचना थी चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना के लिए इनको ये प्राइज मिला था, इनको ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जो बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, वो है कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। तो इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये मिल गया था। आपको ये दोनों इसमें ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी ने कई और भी रचनाएं की हैं, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे युगांत, जैसे मुक्ति यज्ञ, जैसे स्वर्ण धूलि, जैसे युगवाणी, जैसे उत्तरा। ऐसे कई रचनाएं, कई कृतियां सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। मुख्य दो आपको ध्यान में मैंने बताई आपको, ज्ञानपीठ अवार्ड चिदम्बरा के लिए, और कला और बूढ़ा चांद साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था इनको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। नेक्स्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार ये नाम पूछा गया है, लुईस पास्चर का। तो लुईस पास्चर जी का भी आज के दिन निधन हुआ था। दो चीजों के लिए बहुत जाने जाते हैं। एक तो मिल्क पास्चुराइजेशन, यानी दूध को जीवाणुओं से बचाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। तो वो इन्हीं के नाम पर है, क्योंकि इन्होंने ही उस प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले बताया था। दूसरा, एक बीमारी होती है डॉग्स, यानी कुत्तों से उनके काटने से बीमारी होती है, जिसका नाम है रेबीज। तो रेबीज का जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो भी लुईस पास्चर जी ने ही बनाया था। इनके दोनों नामों के नाम से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट 1953, ये बारे में है एडविन हब्बल के। एडविन हब्बल जी अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, और बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी पर बहुत काम किया। यानी स्पेस में जो बाकी दुनिया है, स्पेस की दुनिया जो है, बहुत सारे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, और भी स्टार्स हैं, तो वो सब ढूंढने में, उन सब की पहचान करने में, उन सब के बारे में शोध करने में, ऐसा काम हमारे एडविन हब्बल जी ने अपनी लाइफ में बहुत किया है। इसी वजह से जो इस समय दुनिया में, तो हब्बल टेलीस्कोप भी हब्बल के नाम से हमने बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 में उसको हमने स्थापित किया था। उसके बाद से कई सारे ग्रह, तारे और नक्षत्रों के बारे में वो हमको बता चुका है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है एडविन हब्बल जी के बारे में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट 1958 की बात कर लेते हैं। देखिए, आज ही क्या हुआ था, फ्रांस में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो फ्रांस का फिफ्थ रिपब्लिक था, उस पर आज ही के दिन किए गए थे हस्ताक्षर। उसको लागू फिर अक्टूबर से कर दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज ही के दिन साइन हुए थे उस पर कि हाँ ठीक है, ये संविधान हमने बना लिया है, अब इसको लागू करेंगे। तो लागू हमने किया था अक्टूबर में, और साइन किए थे आज 28 सितंबर को। तो ऐसे कुछ हिस्ट्री पॉइंट हमने देखे। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया नौजवान सभा का गठन कब हुआ। देखिए भगत सिंह ने इसका गठन किया था, कब हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 1926 कर लीजिए इसको। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भगत सिंह ने बनाया था ताकि युवाओं को क्रांतिकारी आंदोलनों से जोड़ा जाए और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ काम किया जाए। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। युगवाणी, युगांत चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद। तो हमने भी पढ़ा चिदम्बरा के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड और कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, इन वीडियोस का फायदा उठाते रहिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।